प्रिय साथियों, आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जो हमारे जीवन का आधार है और जिसे अपनाकर हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। वह विषय है मेहनत। कहते हैं मेहनत वह चाबी है जो किस्मत का ताला खोल देती है। जीवन में कोई भी सफलता बिना मेहनत के संभव नहीं है। चाहे वह कोई बड़ा सपना हो, कोई करियर लक्ष्य हो या व्यक्तिगत विकास, हर क्षेत्र में मेहनत की आवश्यकता होती है। जब हम अपने लक्ष्यों की दिशा में पूरी लगन और समर्पण से मेहनत करते हैं तो न केवल हम अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं बल्कि अपने सपनों को भी हकीकत में बदल सकते हैं। मेहनत करने वालों को न तो समय की पाबंदी रोक सकती है और न ही कठिनाइयां। सपनों को साकार करने का माध्यम मेहनत हमारे सपनों को हकीकत में बदलने का सबसे सशक्त माध्यम है। कोई भी बड़ा सपना मेहनत के बिना पूरा नहीं हो सकता। आत्म संतुष्टि, जब हम मेहनत से कुछ हासिल करते हैं तो उससे मिलने वाली आत्म संतुष्टि अनमोल होती है। ये संतुष्टि हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है और हमें और भी बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। प्रेरणा का स्रोत, मेहनत करने से हम न केवल खुद के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। हमारी मेहनत दूसरों को भी प्रेरित करती है कि वे अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर सकें। कठिनाइयों का सामना, मेहनत करने से हम जीवन की कठिनाइयों का सामना करना सीखते हैं। कठिनाइयां हमें और भी मजबूत बनाती हैं और हमें सिखाती हैं कि कैसे हम संघर्ष के बावजूद आगे बढ़ सकते हैं। सफलता की गारंटी, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। शायद परिणाम तुरंत न मिले, लेकिन मेहनत का फल अवश्य मिलता है। मेहनत करने से हम अपने लक्ष्यों के और करीब पहुंचते हैं और अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। मेहनत की यह शक्ति हमें किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ने की ताकत देती है। अगर आप मेहनत करने से डरते हैं तो याद रखें कि हर बड़े काम की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। मेरे प्रिय साथियों, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अगर आप जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो मेहनत को अपना साथी बना लें। अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करें, कभी हार न माने और हमेशा खुद पर विश्वास रखें। अंत में मैं आपसे यह कहना चाहूंगा, जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही सफलता आपके कदम चूमेगी। जिन्होंने इस स्पीच को सुना, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि यदि आपको यह स्पीच प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी प्रेरणादायक कहानियां और स्पीच सुन सकें। आपकी सफलता हमारी प्रेरणा है। तो चलिए, आज हम आपको मेहनत का परिणाम और कुछ अनेक कहानियां सुनाते हैं जिससे आपको प्रेरणा मिलेगी। तो शुरू करते हैं। नमो बुद्धाय। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आप सफल होना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता कि आप क्या करना चाहते हैं? आप अकेले नहीं हैं। बहुत से इंसान जीवन में अपने उद्देश्य को खोजने के लिए संघर्ष करते हैं। सफल हम सभी होना चाहते हैं। सफलता की प्राप्ति करना हमारी इच्छा होती है, लेकिन सफलता पाना आसान नहीं होता है। जीवन में कई चुनौतियां और मजबूरियां आती हैं जिनसे हमें निपटना पड़ता है। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताने जा रहा हूं जो आपको अपनी सफलता की यात्रा शुरू करने में हेल्प करेगी। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो सफल होना चाहता था लेकिन उसके पास कोई मंजिल नहीं थी। एक दिन उसने एक बाबा से कुछ सवाल पूछे और बाबा के जवाब ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। इस वीडियो में मैं आपको यह स्टोरी बताऊंगा और मैं आपको उन सवालों के बारे में भी बताऊंगा जो उसने बाबा से पूछे थे। ये सवाल आपको अपनी मंजिल को निर्धारित करने में और अपनी सफलता की यात्रा शुरू करने में मदद करेंगे। तो चलिए, कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, ऐसे ही सफलता की चाह रखने वाला एक इंसान एक बार अपने बाबा से पूछता है कि बाबा, आज हम एक सुनहरे देश में रह रहे हैं। हम आज तक के सबसे अमीर युग में जी रहे हैं जो शायद इससे पहले कभी भी मौजूद नहीं था। हम एक ऐसी जमीन में रह रहे हैं जहां सभी के लिए भरपूर मौके मौजूद हैं। तो फिर ऐसा क्यों है कि सिर्फ कुछ लोग ही कामयाब हो पाते हैं और बाकी जिंदगी की दौड़ में बिछड़ जाते हैं? तभी बाबा ने उत्तर देते हुए कहा, चलो ऐसे कुछ लोगों का उदाहरण लेते हैं जो 18 की उम्र में अपने काम की शुरुआत करते हैं। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि 60 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते यह लोग जीवन के किस मंजिल पर होंगे? इन लोगों का मानना है और इन्हें पूरा विश्वास भी है कि 18 की उम्र में शुरुआत करने से यह लोग जरूर कामयाब होंगे। अगर तुम इनमें से किसी से भी पूछोगे कि क्या तुम कामयाब होना चाहते हो तो उन सब का जवाब होगा, जी जरूर, मैं कामयाब होना चाहता हूं।
अगर तुम इन लोगों पर थोड़ा और ध्यान दोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इन लोगों में जीवन के प्रति जोश है और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक है और हाव भाव में पक्का इरादा है और जीवन उनके लिए एक दिलचस्प सफर जैसा है। लेकिन 60 की उम्र तक आते आते जानते हो क्या होगा? इनमें से केवल एक इंसान ही अपनी मनचाही सफलता हासिल कर पाएगा। 4 काफी हद तक सफल हो चुके होंगे और 5 अभी भी उस सफलता के लिए संघर्ष कर रहे होंगे और बाकी के 90 या हार मान चुके होंगे या फिर असफलता के नीचे दब चुके होंगे और जीवन की बुनियादी जरूरतों के लिए भी दूसरों पर निर्भर होंगे। जरा सोचो कि 100 में से सिर्फ 5 लोग ही जीवन में किसी मंजिल तक पहुंच सके। लेकिन आखिर क्या वजह है कि इतने सारे लोग नाकाम रहे? उस चमक और जोश का क्या हुआ जो 18 की उम्र में उनके अंदर भरी हुई थी? क्या हुआ उनके ड्रीम, उम्मीदों और इरादों का? और ये लोग अपनी जिंदगी में जो करना चाहते थे और असल में जो कर पाए, उसके बीच इतना डिफरेंस क्यों है? उसने ने बाबा से कहा, जब आप ये कहते हैं कि सिर्फ 5% लोग ही सफल हो पाए तो पहले आपको सफलता का मतलब बताना होगा। बाबा ने कहा, अब मैं तुम्हें सफलता का सबसे सही रास्ता बताने जा रहा हूं। सफलता का मतलब है किसी निश्चित लक्ष्य को साफ साफ तय कर सोच समझकर उस दिशा में आगे बढ़ते रहना। अगर कोई इंसान पहले से ही तय किए गए किसी निश्चित लक्ष्य, यानी ऐसा लक्ष्य जो पक्का है और जिसमें कोई बदलाव नहीं होता, उसकी दिशा में काम कर रहा है और अच्छे से जानता है कि वह कहां जा रहा है और उसे कहां जाना है, तो वही व्यक्ति कामयाब है। और अगर वह ऐसा नहीं कर रहा है तो वह नाकामयाब है। यानी कामयाबी का मतलब तय किए गए लक्ष्य को समझते हुए उस दिशा में आगे बढ़ना होता है। असल में हमारे समाज में हिम्मत और हौसले का उल्टा कायरता नहीं है, बल्कि समानता है। और आज इंसान के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है। और इतने सारे लोगों की असफलता का सबसे बड़ा कारण भी अनुरूपता का अर्थ है बिना सोचे समझे भीड़ के अनुसार चलने की मानसिकता। ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे, बिना यह जाने कि यह क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कहां जा रहे हैं, आंखें बंद किए हुए बस वैसा ही करते जा रहे हैं जैसा सभी कर रहे हैं। और समस्या भी यही है कि लोग उन 55% लोगों की तरह काम कर रहे हैं जो सफल नहीं है। उसने बाबा से प्रश्न किया, आखिर इतने सारे लोग औरों की नकल क्यों करते हैं? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका जवाब तो शायद वह खुद भी नहीं जानते। एक बार काम करने वाले लोगों के एक समूह से एक सवाल किया गया। उनसे पूछा गया कि आप काम क्यों करते हैं, सुबह जल्दी क्यों उठते हैं? 20 में से 19 लोगों के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं था। उनमें से ज्यादातर इंसानों का कहना था, सभी इंसान सुबह उठकर काम करने निकल जाते हैं, इसीलिए हम भी वही कर रहे हैं जो बाकी सभी इंसान कर रहे हैं। ऐसे इंसानों का मानना है कि परिस्थितियों ने उनकी जिंदगी को एक ऐसी स्थिति में डाल दिया है जो बाहरी पावर्स और परिस्थितियों के नियंत्रण में है। फिर बाबा कहते हैं कि चलो हम कामयाबी की डेफिनेशन पर वापस लौटते हैं। कामयाब कौन होता है? सिर्फ वही इंसान जो अपनी मंजिल साफ साफ तय कर फिर उसकी ओर बढ़ता है। ऐसा इंसान निश्चित करता है कि मुझे जिंदगी में यह बनना है और फिर उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। मैं तुम्हें बताता हूं कि सफल लोग कौन होते हैं। वह शिक्षक सफल है जो बच्चों को इसीलिए पढ़ा रहा है क्योंकि यही वह काम है जो वो हमेशा से करना चाहता था। वो लड़की अपने जीवन में कामयाब है जो एक पत्नी और मां का किरदार निभा रही क्योंकि वो यही बनना चाहती थी और अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा भी रही है। बाजार के एक कोने में शॉप चलाने वाला सेल्समैन कामयाब है क्योंकि उसने यही काम अपनाने का तय किया था। वह व्यापारी कामयाब है जिसने अपना व्यापार खड़ा कर लिया क्योंकि यही उसका ड्रीम था और वह यही करना चाहता था। वह प्लेयर भी कामयाब हैं जो अपने क्षेत्र और देश का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर बनना चाहता है और इसी मकसद से उस मुकाम को पाने में जुट जाता है। जिन लोगों के जीवन में कोई मुकाम होता है वह कामयाब होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि वह कहां जा रहे हैं, किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं और इससे वह कहीं पहुंचने वाले हैं। बस इतनी आसान सी बात है। दूसरी तरफ नाकामयाब इंसानों का मानना है कि उनकी जिंदगी का रास्ता उनकी परिस्थितियां तय करती है, यानी जो चीजें उनके साथ होती हैं किसी बाहरी पावर द्वारा होती है। आसान शब्दों में कहें तो हर वह इंसान कामयाब है जो पहले से ही साफ साफ तय किए गए मुकाम को साकार करने की दिशा में सोच समझकर काम कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। लेकिन 100 में से सिर्फ एक इंसान ही ऐसा कर पाता है।
इसके अलावा बाकी सभी असफल हो जाते हैं। उस लड़के ने बाबा से अगला प्रश्न किया। मुझे इस बात पर बड़ी हैरानी होती है कि दुनिया में इतने सारे इंसान कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें जीवन में कुछ खास हासिल नहीं हो पाता, तो वही कुछ इंसानों को बिना ज्यादा मेहनत करे ही सब कुछ मिल जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे उनके हाथों में कोई मैजिक है। मैंने कई लोगों को यह कहते हुए सुना है कि वह जिस चीज को हाथ लगा दे वह गोल्ड में बदल जाती है। आखिर क्यों? जो मनुष्य कामयाब हो जाता है वह और भी ज्यादा कामयाब होता चला जाता है और हमेशा कामयाबी की दिशा में ही कोशिश और काम करता रहता है। दूसरी तरफ मनुष्य असफल होने के बाद लगातार और असफल होते जाते हैं और असफलता की दिशा में ही काम करते रहते हैं। तो क्या फर्क है इन दोनों में? बाबा ने उत्तर देते हुए कहा, इन दोनों में फर्क सिर्फ मंजिल का है। जिन लोगों के पास कोई मंजिल नहीं है वह उसी दिशा में काम करते हैं, जबकि कुछ लोगों के सामने कोई मंजिल नहीं होती। मंजिल और उसे पाने की योजना बनाकर काम करने वाले इंसान कामयाब होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। चलो मैं तुम्हें यह एक उदाहरण से समझाता हूं। एक ऐसे प्लेन के बारे में सोचो जो एयरपोर्ट से निकलने वाला है। उसके पूरे सफर का नक्शा और योजना पहले से ही तय कर लिया गया है और उस प्लेन का चालक और चालक दल अच्छे से जानता है कि प्लेन कहां जा रहा है और सफर में कितना समय लगेगा। उस प्लेन का एक निश्चित लक्ष्य है। एक निश्चित लक्ष्य और नक्शा साथ रखने वाला प्लेन इंचों में से 99 बार उसी मंजिल पर पहुंच जाएगा जहां के लिए उसे रवाना किया गया था, यानी 100% अपने लक्ष्य पर। अब एक दूसरे प्लेन को लेते हैं जो हूबहू पहले प्लेन की तरह ही है। अंतर सिर्फ इतना सा है कि इस प्लेन में कोई चालक और चालक दल नहीं है, उसका कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है और ना ही कोई मंजिल है। हम बस उसे चालू कर देते हैं और आगे जाने देते हैं। अब ऐसे में एयरपोर्ट से छोड़ने के बाद या तो वह आगे जाकर रास्ता भूल जाएगा या रास्ता भटक कर किसी सुनसान इलाके में जाकर अटक जाएगा या फिर तूफान में फंस जाएगा और नष्ट हो जाएगा। ऐसा प्लेन कभी किसी जगह पहुंच नहीं सकता, क्योंकि ना तो उसका कोई लक्ष्य है और ना ही कोई मंजिल और ना ही उसे रास्ता दिखाने के लिए कोई चालक दल मौजूद है। इंसानों के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। लड़के ने अगला प्रश्न किया, जिंदगी में एक निश्चित मंजिल रखने वाले इंसान कामयाब क्यों होते हैं और जिनकी कोई मंजिल नहीं होती वह असफल क्यों हो जाते हैं? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। हिस्ट्री में आज तक जितने भी महान और ज्ञानी शिक्षक, संत या पैगंबर हुए हैं, वह इस एक बात पर वह सभी पूरी तरह से सहमत रहे हैं कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। एक इंसान का जीवन उसके विचारों से बनता है, यानी उसका भविष्य वैसा ही होता है जैसे उसके विचार होते हैं, जैसा वह दिन भर सोचता है। अगर मनुष्य चाहे और थोड़ा धैर्य रखें तो उसे हर चीज हासिल हो सकती है। मनुष्य जिसके पास एक निश्चित मंजिल होती है वह उसे हर हाल में पूरा करने का प्रयास करता है, और अगर उसमें पक्का इरादा हो तो उसके रास्ते में आने वाली कोई भी परेशानी उसे रोक नहीं सकती, क्योंकि वह अपनी मंजिल को पूरा करने के लिए अपने अस्तित्व को भी दांव पर लगा देता है। मनुष्य अपनी सोच और अपने विचारों में बदलाव लाकर अपने जिंदगी को बदल सकता है। धीरे धीरे तुम्हारी सोच का तुम्हारे जीवन के साथ हासिल कर लिया है। तुम्हारी सोच और मनोबल के साथ काम करो और अपने ड्रीम की दिशा में आगे बढ़ो। ध्यान दो कि हमारे विचार और सोचने का तरीका हमारी जिंदगी को प्रभावित करता है। अगर तुम सकारात्मक तरीके से सोचो और मानो तो तुम्हारे लिए सफलता मैजिक से आएगी। इसलिए अपनी मंजिल की ओर बढ़ो, मेहनत करो और सकारात्मकता से सोचो। तुम जो सोचते हो वह तुम्हारे जीवन को रास्ता दिखाएगा। फिर लड़के ने बाबा से आखिरी सवाल किया। उसने कहा कि क्या कोई ऐसा अभ्यास या तरीका है जिसके माध्यम से मैं इन सब चर्चाओं को अपनाकर अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकूं? तभी फिर बाबा ने कहा, बिल्कुल ऐसा अभ्यास भी है। अब मैं तुम्हें 20 दिनों का एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जिसको अगर तुमने सही से पूरा कर लिया तो यह तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगी। लेकिन याद रहे, कीमत चुकाए बिना हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए इस 20 दिन के अभ्यास का परिणाम उसके बराबर होगा जितनी तुमने कोशिश की होगी या जितनी तुमने इसके लिए कीमत चुकाई होगी। अब सवाल उठता है कि यह कीमत क्या होगी?
तो इसमें कई सारी बातें शामिल हैं। पहली तो यह कि तुम्हें दिमाग और भावना दोनों स्तर पर यह समझना होगा कि हम जैसा सोचते हैं बिल्कुल वैसे बनते भी हैं। इसीलिए अपनी जिंदगी को अपने अनुसार चलाने के लिए तुम्हें अपने विचारों को अपने नियंत्रण में रखना होगा। यानी कि तुम्हें मन से यह बात माननी होगी कि तुम जैसा बीज बोओगे वैसा ही तुम काटोगे। दूसरी बात, तुम्हें अपने मन से सभी परेशानियों और बेड़ियों को काट फेंकना होगा और यह सोचकर खुद को उस काम में झोंक देना होगा कि यही काम मेरे लिए किसी दिव्य शक्ति ने तय किया है। यानी तुम्हें यह मानना होगा कि सभी सीमा रेखाएं, सभी दिमागी रुकावटें तुम्हारी खुद की बनाई हुई हैं और तुम्हारे सामने तुम्हारी सोच से भी ज्यादा अवसर मौजूद है। यानी तुम्हें उन तमाम छोटे और सीमित सोच व विचारों से ऊपर आना होगा जिन्हें तुमने बिना सोचे समझे या परखे सच मान लिया है। अपनी समस्याओं पर सकारात्मक रूप से सोचने के लिए, खुद को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी पूरी ताकत और हिम्मत का इस्तेमाल करना होगा। इसके साथ ही अपने लिए एक निश्चित और स्पष्ट मंजिल तय करने के लिए अपने दिमाग को अपनी मंजिल के बारे में भी संभव गुणों से विचार करने का अवसर देना होगा। अपनी कल्पना को खुली छूट देनी होगी ताकि वह हर संभव प्रयास की खोज कर सके। इस विचार को मानने से मना कर दो कि मंजिल प्राप्ति के रास्ते में कोई भी रुकावट तुम्हें हरा भी सकती है। जब तुम्हें मंजिल की तरफ ले जाने वाला रास्ता साफ साफ दिखाई देने लगे तो पूरी ताकत और जोश के साथ फैसला लेते हुए काम करो और खुद को लगातार यह याद दिलाते रहो कि तुम अपनी उपलब्धि और कामयाबी के नजदीक खड़े हो। हम वैसे ही बनेंगे जैसा हम सोचते हैं। कल्पना की शक्ति को समझो और अपने दिमाग को ऊंची उड़ान दो। हिम्मत और हौसला रखते हुए हर दिन अपनी मंजिल की ओर पूरी लगन और एकाग्रता के साथ डटकर लगे रहो। साथ ही यह बात भी याद रखो कि कोई भी विचार तब तक खराब और मामूली होता है जब तक हम उस पर काम नहीं करते। अब मैं तुम्हें 20 दिनों के अभ्यास को समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले अपनी बुद्धि में एक बात ठीक से बैठा लो। इस अभ्यास में तुम कुछ भी खोने नहीं जा रहे हो, बल्कि संभावना है कि तुम बहुत कुछ पा सकते हो। कुछ बातें हम सभी पर लागू होती हैं कि हम सब कुछ ना कुछ चाहते ही हैं और हम सब किसी ना किसी परेशानी से डरे हुए होते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम कागज पर लिखो कि वह क्या चीज है जिसे तुम सबसे ज्यादा पाना चाहते हो। यह कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ज्यादा पैसे कमाना, या हो सकता है तुम एक घर चाहते हो, या फिर अपनी फैमिली में ज्यादा प्रेम लाना चाहते हो, या फिर जीवन में कोई खास मंजिल हासिल करने का सपना हो। तुम उस कागज पर लिखो कि तुम क्या चाहते हो और इस बात का ध्यान रखो कि 20 दिनों तक केवल यही तुम्हारा इकलौता और निश्चित लक्ष्य हो। तुम्हें इसे किसी और को दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे हमेशा अपने साथ रखो ताकि तुम दिन में इसे कई बार देख सको। इस पर लिखे गए लक्ष्य के बारे में हर सुबह उठते ही आराम से मन में खुशी भरकर सकारात्मक तरीके से सोचो। दिन में जब भी तुम्हें समय मिले तो इस कागज को जरूर देखो और रात में सोने से ठीक पहले भी देखना ना भूलो। जब भी तुम इसे देखते हो तो याद रखो कि तुम वही बनोगे जिसके बारे में तुम बार बार और लगातार सोचते हो, और क्योंकि इसे देखते समय तुम अपनी मंजिल के बारे में सोच रहे हो तो यह मान लो कि तुम बहुत ही जल्द अपनी मंजिल को हासिल करने वाले हो। असल में जिस पल हम इसे लिख लेते हैं और इसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, ये उसी पल से मुमकिन होना शुरू हो जाता है, यानी कि वह लक्ष्य हमारा हो जाता है। 20 दिनों के लिए तुम्हारा नेक्स्ट टास्क होगा कि जिस चीज से भी तुम्हें डर लगता हो उसके बारे में दिमाग लगाना बिल्कुल बंद कर दो। जब भी तुम्हारे मन में कोई डर या नकारात्मक विचार आए तो मन में अपनी सकारात्मक और सार्थक मंजिल की मानसिक तस्वीर की कल्पना करना शुरू कर दो। इस अभ्यास के दौरान एक ऐसा समय भी आएगा जब तुम थककर हार मान जाओगे, क्योंकि इंसान के लिए सकारात्मक सोचने की तुलना में नकारात्मक सोचना ज्यादा आसान होता है, और यही कारण है कि ये 100 में से सिर्फ 5 मनुष्य ही कामयाब हो पाते हैं। तुम्हारी कोशिश ये होनी चाहिए कि तुम उन 5% इंसानों में अपनी जगह बना सको, और इसके लिए तुम्हें यहीं से शुरुआत करनी होगी। इन 20 दिनों के लिए तुम्हारे बुद्धि का नियंत्रण पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। इस दौरान बुद्धि को वही सोचना होगा जिसकी इजाजत तुम इसे दोगे। 20 दिनों के इस परीक्षण के दौरान तुम हर रोज उससे भी ज्यादा मेहनत करो जितना तुम्हें करना है। इसके अलावा एक जोशीला और उत्साहित रूप
बनाए रखने के लिए पहले से भी ज्यादा कोशिश करो। ये सब दिमाग में रखते हुए करो कि तुम्हें जिंदगी में ठीक उसी के बराबर कुछ मिलेगा जितना तुम उसमें लगाओगे। जिस पल हम किसी मंजिल के लिए काम करने का फैसला कर लेते हैं, उसी पल हमें एक कामयाब इंसान बन जाते हैं और उन गिने चुने खास इंसानों में आ जाते हैं जो अच्छे से जानते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं। इसके बाद हम 100 में से सिर्फ उन 5 लोगों की गिनती में आ जाते हैं। अपने मन से पूरी तरह से यह चिंता मिटा दो कि तुम अपनी मंजिल को कैसे हासिल कर पाओगे और इसे उसे एक पावर के ऊपर छोड़ दो जो तुमसे भी कहीं ज्यादा सक्षम और बलशाली है। तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि तुम किस दिशा में और कहां जा रहे हो। बाकी जो भी सवाल तुम्हारे सामने है और आएंगे, उसका समय के साथ उनका जवाब खुद ब खुद मिलता चला जाएगा। तुम ग्रंथों में बताई गई इन बातों को याद रखो और प्रैक्टिस के दौरान हर दिन अपने सामने रखो। सवाल पूछो और उसका जवाब तुम्हें मिल जाएगा और तुम उसे पा लोगे, क्योंकि हर वह इंसान जो कुछ जानने की इच्छा रखता है उसे जवाब मिलता है, जो खोजता है उसे मिल जाता है और जो दस्तक देता है उसके लिए दरवाजा खुलता है। ये शब्द जितने सरल है उतने ही मैजिकल भी है। दरअसल ये नियम इतना आसान है कि हमारे मुश्किल शब्दों में उलझकर इसे समझना और भी मुश्किल होगा। बस तुम्हारे लिए जरूरी ये है कि इन 20 दिनों के दौरान तुम्हारे सामने एक स्पष्ट लक्ष्य हो और उसे पूरा करने का विश्वास भी। तुम चाहे किसी भी काम से जुड़े हो, लेकिन इन 20 दिनों के दौरान अपना बेस्ट दो इस तरीके से जैसे पहले तुमने कभी नहीं किया हो। इसके बाद जीवन का जो पहलू तुम्हारे सामने होगा उस पर तुम्हें खुद यकीन नहीं होगा। इन सभी नियमों को अपनाकर तुम उन सक्सेसफुल इंसानों में से एक बन जाओगे। राजा के यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ। पिता ने ज्योतिषियों को बुलाकर भविष्य पूछा। उन्होंने कहा, या तो यह सम्राट होगा और या तो यह साधु होगा। एक तरह से देखा जाए तो सच्चा सम्राट भीतर से साधु ही होता है। जब ज्योतिषियों की भविष्यवाणी राजा ने सुनी तो वे घबरा गए कि मेरा बेटा साधु हो जाए, ऐसा ठीक नहीं होगा। राजा ने पूछा, कोई उपाय बताइए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि राजा का पुत्र राजा ही बने। ज्योतिषियों ने कहा कि इसका लालन पालन व पूरा जीवन बड़ी सावधानी में बिताना होगा। अर्थात आपका पुत्र सिद्धार्थ कभी किसी बूढ़े व्यक्ति को न देखे, कभी किसी बीमार व्यक्ति को न देखे और कभी किसी मरे हुए व्यक्ति को न देखे। जब तक ऐसा होगा तब तक वे राजा ही बने रहेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे साधु बन जाएंगे। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ के लिए बढ़िया से बढ़िया बड़े बड़े महल, अच्छे से अच्छा भोजन, दास दासियां और खाने पीने के सामान आदि वस्तुओं के ढेर लगा दिए। पिता ने पुत्र को सुख सुविधाओं में इतना उलझा दिया कि उसे बाहर का संसार याद ही नहीं आया। शुद्धोधन ने समझ लिया कि अब इतने सुखों के आगे साधु बनने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। वे निश्चित हो गए। राजा शुद्धोधन ने बिल्कुल पक्की व्यवस्था कर रखी थी कि उनका पुत्र सिद्धार्थ जीवन में कभी भी वृद्ध, बीमार और मृतक व्यक्ति को देख न सके, क्योंकि वे अपने पुत्र को खोना नहीं चाहते थे। ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं में बीत रहा था। उनके जवान होने पर एक सुंदर कन्या यशोधरा से उनका विवाह हो गया। विवाह हो जाने पर शुद्धोधन की आधी चिंता मिट गई। अब तो शादी हो गई, अब कहां जाएगा? अब तो मेरा पुत्र बंधन में बंध गया है, अब उसके कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता। 1 वर्ष बाद बेटे का भी जन्म हो गया, उसका नाम राहुल रखा गया। अब राजा शुद्धोधन को बिल्कुल पक्का विश्वास हो गया कि अब यह कहीं नहीं जा सकता। एक दिन सिद्धार्थ ने कहा कि पिताजी, आज तक मैंने कभी अपनी राजधानी नहीं देखी, आपकी आज्ञा हो तो आज देख आऊं। राजा ने कहा, हाँ हाँ अवश्य जाओ, अपना शहर देख कर आओ। एक सारथी को भी साथ में भेजा गया कि जाओ राजकुमार को राजधानी घुमा फिरा कर लाओ। फिर भी राजा ने चाक चौबंद इंतजाम कर रखा था कि कहीं चूक न हो जाए। सिद्धार्थ के लिए राजधानी के प्रमुख मार्ग खूब सजाए गए थे, पर घूमते घूमते सिद्धार्थ ने थोड़ा उलटा मार्ग ले लिया। वे उस मार्ग से गुजरने लगे जहां पर तैयारी नहीं थी और आज उनको बहुत आश्चर्य हुआ जब पहली बार उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा। कमर झुकी हुई, पूरी चमड़ी में झुर्रियां पड़ी थी। वह परेशानी और दुख से बेहाल था। उसकी चाल बहुत धीमी थी। बूढ़े की झुकी हुई कमर को देखकर सिद्धार्थ को एक झटका लगा और सारथी से उन्होंने पूछा, क्या एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, हर व्यक्ति के जीवन में 3 अवस्थाएं आती हैं,
बचपन, जवानी और बुढ़ापा, एक दिन आप भी बुढ़ापे की अवस्था में जाओगे। हे राजकुमार, यह संसार का नियम है। चाहे गरीब हो या अमीर, सबका शरीर शिथिल अर्थात बूढ़ा होता है। राजकुमार सोच में पड़ गया। सारथी ने रथ को आगे बढ़ाया तो कुछ दूरी पर एक बीमार व्यक्ति मिला जो रोगों से घिरा हुआ था। उस पीड़ित व्यक्ति को देखकर राजकुमार का मन बहुत ही दुखी हुआ। राजकुमार ने पूछा, इसको क्या हुआ है? सारथी ने कहा, यह व्यक्ति बीमार है, इसलिए यह कराह रहा है। इस संसार में दुख और सुख दोनों हैं। यह अपने अपने भाग्य की बात है कि कोई दुखी है और कोई सुखी है। क्या मैं भी कभी बीमार हो सकता हूं? सारथी ने कहा, आप यह विचार अभी छोड़ दें। समय बड़ा बलवान होता है। ये सारी बातें कर्मों पर निर्भर करती हैं। चाहे राजा हो या रंक, सुख दुख सब पर आते हैं। अगर शरीर में कोई रोग आना है तो वह आएगा। ये सब सुनकर राजकुमार सोच में पड़ गया। सारथी ने रथ को कुछ आगे बढ़ाया तो सामने से 4 कंधों के ऊपर एक अर्थी को जाते हुए देखा। राजकुमार ने ऐसा पहली बार देखा था। उसने सारथी से पूछा, यह क्या है? यह आदमी मर गया है? यह मुर्दा है? जो व्यक्ति मर जाता है उसको बांध कर श्मशान भूमि में ले जाते हैं, फिर वहां पर उसे जला दिया जाता है। राजकुमार ने कहा, क्या सबको मरना पड़ता है? हाँ, सबको मरना पड़ता है। यह मृत्यु लोक है। जो जन्म लेता है उसे कभी ना कभी अवश्य ही मरना पड़ता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ठीक इसी तरह से एक दिन मुझे भी मरना होगा। मेरी देह भी मुर्दा होगी और मुझको भी 4 कंधों पर उठाकर ले जाया जाएगा। मुझको भी ऐसे ही रस्सियों से बांधा जाएगा। मेरे भी आगे पीछे घर के सदस्य रोएंगे, तड़पेंगे और जिस संसार को मैंने इकट्ठा किया है वह सारा का सारा मुंह से छूट जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि क्या एक दिन मैं भी मर जाऊंगा? क्या एक दिन यशोधरा भी मर जाएगी? क्या एक दिन मेरा राहुल भी मर जाएगा? सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, एक दिन मैं भी मरूंगा, आप भी मरेंगे, यशोधरा भी मरेंगी और राहुल भी मरेगा, क्योंकि यह सब मरने के लिए ही पैदा होते हैं। उस रात सिद्धार्थ सो न सके। सोचने लगे कि क्या संसार में इतना दुख है, रोग है, बुढ़ापा है और ऐसे में मैं खा पीकर कैसे जी सकता हूं? नहीं, ऐसा मुझसे नहीं हो सकता। मुझे खोजना होगा उस तत्व को जो दुख, पीड़ा और शोक से रहित हो, जो भय, भ्रम और भूल से परे हो, जो अनंत आनंद से भरा हो, जिसे पाकर फिर और कुछ पाने की इच्छा न हो। सिद्धार्थ वैराग्य के शिखर तक पहुंच चुके थे। बस उसी रात को उन्होंने घर छोड़ दिया। सारथी से कहा कि नगर की सीमा से दूर ले चलो। नगर के बाहर पहुंचकर सारथी को लौटा दिया। फिर कई दिनों तक वन में चलते गए। एक घने पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर ध्यान में लीन हो गए। एक बार प्रदेश में अकाल पड़ा। यह देखकर गौतम बुद्ध को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने लोगों से कहा कि बहुत से लोग अन्न और वस्त्र के लिए तरस रहे हैं। उनकी सहायता करना हर मनुष्य का धर्म है। आप लोगों से जो कुछ बने वह दान करें। बुद्ध का उपदेश सुनकर सब लोग बिना दिए अपने अपने घर चले गए। एक गरीब व्यक्ति बैठा ही रहा। उसने सोचा कि मेरे पास तो ये वस्त्र हैं, अगर मैं इन्हें उतार कर दे दूंगा तो नंगा हो जाऊंगा। उसने फिर से सोचा कि मनुष्य बिना वस्त्र के पैदा होता है और बिना वस्त्र के ही चला जाता है। न जाने कितने साधु सन्यासी बिना वस्त्र के रहते हैं, फिर मैं बिना वस्त्र के क्यों नहीं रह सकता? उसने अपने वस्त्र उतार कर बुद्ध को दे दिए। भगवान बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया। वह प्रसन्न होकर घर की ओर चल पड़ा। वह खुशी से चिल्लाकर कह रहा था, मैंने अपने आधे मन को जीत लिया है। तभी सामने से राजा की सवारी आ रही थी। उस गरीब की बात सुनकर राजा ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा कि तुमने आधे मन को कैसे जीता है? उस गरीब ने कहा कि भगवान बुद्ध दुखियों के लिए दान मांग रहे थे। यह सुनकर मैंने अपने वस्त्र उतार दिए। पहले तो मेरे मन ने इनकार किया, फिर मैंने उसे समझाया कि मनुष्य बिना वस्त्र के पैदा होता है और मृत्यु होने पर साथ में कुछ भी नहीं जाता। राजा उसकी बात से बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने मोतियों का हार और कीमती वस्त्र उसे दिए। उसने वह सब ले जाकर भगवान बुद्ध के चरणों में रख दिए। बुद्ध ने उसे हृदय से लगाते हुए कहा, जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ दे देता है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। एक लड़का बहुत चतुर था। उसने बहुत सी कलाएं सीखी। उसे कार चलाना आ गया। वह नाव चलाने लगा और बढ़िया से बढ़िया मकान बनाना सीख गया। उसके बाद वह घर लौटा। बड़े घमंड से वह लोगों से कहता, इस दुनिया में मेरे मुकाबले का कोई नहीं है।
मैं सब कुछ जानता हूं। गौतम बुद्ध ने यह देखा तो सोचा इसे शिक्षा देनी चाहिए। उन्होंने एक बूढ़े का रूप बनाया और हाथ में भिक्षा पात्र लेकर उसके पास गए। लड़के ने पूछा, तुम कौन हो? हम बुद्ध ने कहा, मैं अपने मन को वश में रखने वाला एक आदमी हूं। उनकी बात लड़के को समझ में नहीं आई। उसने कहा, आपका मतलब? बुद्ध बोले, कोई आदमी कार चलाना जानता है, कोई नाव चलाना जानता है, कोई घर बनाना जानता है, लेकिन ज्ञानी आदमी अपने ऊपर शासन करना जानता है। लड़का बुद्ध के इतने कहने पर भी कुछ न समझ सका। उनसे फिर पूछा, अपने ऊपर शासन करना क्या होता है? बुद्ध ने कहा, अगर कोई उसकी प्रशंसा करे तो वह खुशी से नहीं फूलता, निंदा करे तो दुखी नहीं होता। इस तरह उसका मन उसके वश में रहता है। ऐसा आदमी किसी चीज या हुनर का अभिमान नहीं करता। बुद्ध की बात का उस लड़के पर ऐसा असर हुआ कि उस दिन से उसने डींग हाँकना बंद कर दिया। महाभारत में बताया गया है कि पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, अर्थात वे स्वयं जब तक मृत्यु का आह्वान न करें, मृत्यु उनके पास भी नहीं भटक सकती थी। इसी तरह अमृता को लेकर अनेक कथाएं हैं। उनमें से एक ये भी है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भिक्षाटन पर जा रहे थे। रास्ते में शिष्यों ने एक पौधे की तरफ इशारा करते हुए पूछा, भंते, इस पौधे की उम्र क्या है? बुद्ध ने बताया कि यह अमर वृक्ष है, इसकी उम्र अंतहीन है। तभी एक शिष्य ने उस वृक्ष को जड़ से उखाड़ फेंक दिया और बुद्ध से बोला, गुरुवर, मैंने उसे एक ही पल में उखाड़ कर समाप्त कर दिया। बुद्ध मुस्कुराए और निशब्द आगे बढ़ गए। महीनों बाद जब चातुर्मास बिताकर वे उसी रास्ते से लौटे तो सभी ने उस पौधे को वापस हरा भरा देखा। वृक्ष को उखाड़ने वाले शिष्य ने पूछा, तथागत, आपको इस पौधे की अनश्वरता का कैसे पता चला? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं इस नन्हे से पौधे की अनंत जिजीविषा को जानता था। यह जीवन और अमृता की पहली शर्त है। जिसमें यह भावना है वही जीवन को दीर्घ बना सकता है। गौतम बुद्ध सत्य, अहिंसा और सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति थे। इन्हीं सद्गुणों का उपदेश वे घूम घूम कर देते और लोगों से इन्हें अपनाने का आग्रह करते। एक दिन वे किसी गांव में पहुंचे। वहां कुछ ऐसे अज्ञानी लोग थे जो बुद्ध के विरोधी थे। वे बुद्ध को अपशब्द कहने लगे। यह देखकर बुद्ध के शिष्यों को बहुत बुरा लगा। उन्होंने बुद्ध से इसका विरोध करने का आग्रह किया तो बुद्ध ने उन्हें समझाया कि ये लोग तो अपशब्द ही कह रहे हैं। यदि ये पत्थर भी मार रहे होते तो भी मैं कहता कि मारने दो। मैं जानता हूं कि ये कुछ कहना चाहते हैं लेकिन क्रोध के कारण कह नहीं पा रहे। 10 साल पूर्व यदि ये ही लोग मुझे गाली देते तो मैं भी इन्हें गाली देता, किंतु अब तो लेन देन से मुक्ति मिल गई है। क्रोध से अपशब्द निकलते हैं। यहां तो क्रोध भवन कब का ढह चुका है। बुद्ध के विचार सुनकर अपशब्द कहने वाले हैरान रह गए। बुद्ध ने आगे अपने शिष्यों से कहा, इन लोगों को बताओ कि पिछले गांव में क्या हुआ था। शिष्यों ने बताया, वहां के लोग फल व मिठाइयां लेकर आए थे और आपने यह कहकर वे चीजें लौटा दी कि अब लेने वाला विदा हो चुका है। 10 साल पहले आते तो मैं ये सभी उपहार ले लेता। बुद्ध बोले, उन लोगों ने मिठाइयां गांव में बांट दी, लेकिन आप ये अपशब्द गांव में न बांटे। आप मुझे क्रोध नहीं दिला सकते। ठीक उस खूंटी की तरह जो किसी को नहीं टांगती, लोग उस पर वस्त्र अवश्य टांग देते हैं। कथा का सार यह है कि साक्षी भाव सच्चे संत की पहचान है। जो अच्छे बुरे, लाभान अंपना पराया के संकीर्ण भाव से मुक्त हो जाता है, उसे ही संतत्व की प्राप्ति होती है। चीन के चांगछू नामक प्रदेश में एक मठ था, जहां के महंत काफी ज्ञानी और कर्मठ थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर मठ के लिए भगवान बुद्ध की एक मूर्ति बनवाने की इच्छा प्रकट की। महंत बोले, इस कार्य के लिए आप घर घर जाकर धन संग्रह कीजिए। किसी से बलपूर्वक धन मत लीजिए। जो इच्छा वह खुशी से दे उसी से लीजिए। शुभ कार्य हेतु धन संग्रह भी शुद्ध तरीके से होना चाहिए। सभी शिष्य अलग अलग दिशाओं में धन संग्रह हेतु रवाना हो गए। इसी प्रक्रिया में एक शिष्य को चीनू नाम की एक बालिका मिली। उसके पास एक सिक्का था। जब उसे भगवान बुद्ध की प्रतिमा निर्माण के विषय में चल रहे धन संग्रह के बारे में पता चला तो उसने श्रद्धावश वह एकमात्र सिक्का दान करना चाहा, किंतु शिष्य ने सिक्के को अति तुच्छ समझकर लेने से इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद सभी शिष्य धनराशि लेकर मठ में एकत्रित हुए।
महंत ने मूर्ति का निर्माण आरंभ करवाया, किंतु अथक प्रयास के बाद भी मूर्ति संपूर्ण नहीं हो पा रही थी। कोई न कोई कमी रह जाती। इस पर महंत को संदेह हुआ। उन्होंने शिष्यों से धन संग्रह के बारे में पूछा। सभी ने बारी बारी से अपने अनुभव सुनाए। इसी क्रम में जब तिन्नू का प्रसंग आया तो महंत पूरी बात समझ गए। उनके आदेश से वह शिष्य उस बालिका के पास गया और क्षमा मांगते हुए उसके एकमात्र सिक्के को आदर पूर्वक ले लिया। धातुओं के घोल में उस सिक्के को आदर पूर्वक ले लिया। धातुओं के घोल में उस सिक्के को मिला देने पर सहज ही एक सुंदरतम मूर्ति का निर्माण हो गया। यह कथा श्रद्धापूर्ण दान की महत्ता को प्रस्थापित करती है। दान भले ही अल्प मात्रा में किया जाए, किंतु यदि वह संपूर्ण श्रद्धा भाव से किया गया तो जरूर सार्थक रूप में प्रतिफलित होता है और असीम पुण्यों का सृजन भी करता है। मगध राज्य का राजकुमार श्रोण बेहद उद्दंड था। उसको दूसरों के अपमान में आनंद की अनुभूति होती थी। दूसरों को अपमानित करने में वह उम्र का ख्याल भी नहीं करता था। जब माता पिता उसकी हरकतों से बहुत परेशान हो गए तो उन्होंने अपने महल में भगवान बुद्ध को आमंत्रित किया। बुद्ध जब महल में आए तो उन्होंने राजकुमार के विषय में सभी बातें सुनी। उन्होंने राजा से राजकुमार को प्रवचन में लाने के लिए कहा। श्रोण अपने पिता के साथ आया और प्रवचन की समाप्ति पर वह बुद्ध के चरणों में लौट गया। बुद्ध के वचनों से प्रभावित होकर वह बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया। उसका जीवन पूर्णतः बदल गया। कुछ समय बाद उसने प्रायश्चित्त करने के लिए अन्न जल का त्याग कर दिया। उसके इस कठोर प्रण के विषय में जब भगवान बुद्ध को झात हुआ तो वे उसे देखने आए। उन्होंने स्नेहपूर्वक उसके मस्तक पर हाथ रखा और बोले, श्रोण, अन्न जल के त्याग के चलते तुम्हारा स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। तुम संगीत के जानकार हो, अतः उससे जुड़े मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। क्या वीणा के तार ढीले करने पर उसे स्वर लहरी फूटती है? श्रोण ने जवाब दिया, नहीं भगवान। बुद्ध ने पुनः प्रश्न किया, तब तो तारों को खूब कसना पड़ता होगा। श्रोण बोला, नहीं, अधिक कसने से तार टूट सकते हैं। तब तथागत बोले, वीणा से मधुर संगीत निकालने के लिए उसके तारों को न तो अधिक ढीला रखना चाहिए और न ही अधिक कसना चाहिए। इसी प्रकार हमारा जीवन भी एक वीणा की तरह ही है, जिसे भली भांति चलाने के लिए सभी वस्तुओं का पूर्ण त्याग उचित नहीं है। श्रोण ने कठोर प्रतिज्ञा से मुक्ति ले ली और सहज जीवन जीने लगा। यह कथा जीवन को नैसर्गिक तरीके से जीने पर बल देती है, जिसमें उचित आवश्यकताओं की पूर्ति और अतिरिक्त इच्छाओं पर नियंत्रण का संदेश शामिल है। यदि जीवन को आवश्यकता, पूर्ति और संयम के संयम से संचालित किया जाए तो परम शांति प्रदायक होता है। गौतम बुद्ध को उनके अनुयायी यदि स्नेह से कहीं बुलाते तो वे अवश्य जाते। फिर जब बुद्ध पहुंचते तो श्रोताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ती। बुद्ध के वचनों में जो अमृतत्व होता था उसका पान करना सभी को प्रीतिकर लगता था। उनके उपदेशों में ऐसा कुछ अवश्य होता था जिससे गंभीर समस्याएं सुलझ जाती और कुछ न कुछ सार्थक भी प्राप्त होता। एक गरीब किसान गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन वह बुद्ध के पास आया और अपने गांव आने का आग्रह किया। बुद्ध उसके गांव पहुंचे तो सारा गांव उन्हें देखने व सुनने के लिए उमड़ पड़ा, किंतु वह किसान नहीं आया। हुआ यह कि उसी दिन किसान के बैलों की जोड़ी कहीं खो गई। किसान इस दुविधा में रहा कि बुद्ध का प्रवचन सुने या अपने बैलों को खोजे। काफी सोचने के बाद उसने अपने बैलों को खोजने का निर्णय किया। घंटों भटकने के बाद बैल मिले। थका हारा किसान घर आया और भोजन कर सो गया। अगले दिन वह अति संकोच से क्षमा प्रार्थी बन बुद्ध के पास पहुंचा तो वे बड़े स्नेह से बोले, मेरी दृष्टि में यह किसान मेरा सच्चा अनुयायी है। इसने उपदेश से अधिक महत्व कर्म को दिया। यदि यह कल बैलों को न ढूंढते हुए उपदेश सुनता तो मेरी बातें इसकी समझ में नहीं आती, क्योंकि मन बैलों में अटका रहता। इसने कर्म को महत्व देकर प्रशंसनीय काम किया। सार यह है कि हम जहां जिस भूमिका में हों उसका ईमानदारी से निर्वाह करें। यही सच्ची आध्यात्मिकता है, क्योंकि प्रत्येक धर्म कर्म को ही सर्वोपरि महत्व देता है। गौतम बुद्ध के पास उनका प्रिय शिष्य पूर्ण पहुंचा। बुद्ध ध्यानावस्था में बैठे थे। पूर्ण के पहुंचने पर उन्होंने आंखें थोड़ी सी खोलीं और पूर्ण से आने का कारण पूछा तो उसने कहा, मैं धर्म प्रचार के लिए जाना चाहता हूं, आपकी आज्ञा चाहिए। फिर बुद्ध मुस्कुराए और कहा, पूर्ण,
धर्म की राह बहुत मुश्किल है। तुम लोगों को अच्छी बातें बताने जाओगे और लोग तुम पर नाराज होंगे। हो सकता है कि अपशब्द भी कहें। इस पर पूर्ण ने कहा, कोई बात नहीं, मैं यह सोचकर उनकी बातों पर ध्यान नहीं दूंगा कि उन्होंने अपशब्द ही कहे, पिटाई तो नहीं की। बुद्ध बोले, हो सकता है कि कुछ लोग हाथ उठा दें। पूर्ण ने कहा, तब मैं ये सोचकर उन्हें क्षमा कर दूंगा कि उन्होंने मुझ पर शस्त्रों से प्रहार तो नहीं किया। बुद्ध फिर बोले, हे पूर्ण, हो सकता है कि कुछ लोग तुम पर शस्त्रों का भी उपयोग करें। पूर्ण ने उत्तर दिया, तब मैं यह सोचकर उनके प्रति कोई प्रतिकार की भावना नहीं रखूंगा कि उन्होंने मुझे मारा, पर जान से तो नहीं मार डाला, मुझे जीवित छोड़ दिया। बुद्ध ने फिर कहा, और यदि तुम्हारे प्राण ही ले लिए तब? पूर्ण ने तत्क्षण सिर झुकाकर कहा, तब मैं उनका आभारी रहूंगा कि उन्होंने धर्म के मार्ग पर मेरे प्राणों का उत्सर्ग करने में मेरी सहायता की। मैं उनके प्रति कृतज्ञ रहूंगा। तब बुद्ध ने आंखें खोली और आशीर्वाद देकर अनुमति दी तथा पूर्ण से कहा, अब तुम धर्म प्रचार करने के पात्र हो। जो किसी में भी कोई दोष न देखे वही सच्चा है। अच्छाई के मार्ग पर चलना बहुत मुश्किल काम है। जो इस राह पर चलता है उसके मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति किसी में भी दोष न देखे वही बाधाओं को सहजता से पार कर अपने लक्ष्य को पूरा कर पाता है। पुरातन भारत के एक दूरस्थ गांव में अंगुलीमाल नाम का एक कुख्यात डाकू रहता था। उसका असली नाम अहिंसक था, लेकिन उसकी हिंसक प्रवृत्तियों के कारण लोग उसे अंगुलीमाल कहने लगे थे। अंगुलीमाल का अर्थ है अंगुलियों की माला, क्योंकि उसने अपनी क्रूरता के प्रतीक के रूप में अपने शिकारों की अंगुलियों की माला बनाई थी। उसकी हिंसा और क्रूरता ने पूरे इलाके में डर और आतंक का माहौल पैदा कर दिया था। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उसी इलाके से गुजर रहे थे। गांव के लोग उन्हें देखकर बहुत घबरा गए और उनसे विनती करने लगे कि वे उस रास्ते से न जाएं, क्योंकि वह रास्ता अंगुलीमाल के आतंक का क्षेत्र था। लेकिन बुद्ध ने लोगों की चिंता को शांत किया और कहा, मैं उस डाकू से मिलने जा रहा हूं, शायद मेरी बातें उसके हृदय को परिवर्तित कर सकें। बुद्ध अपने शिष्यों के मना करने के बावजूद निर्भीक होकर उस रास्ते पर चल पड़े। शिष्य दूर से उनकी ओर देख रहे थे और मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि बुद्ध सुरक्षित रहें। जब अंगुलीमाल ने बुद्ध को अकेले आते देखा तो वह चौंक गया। कोई भी व्यक्ति उस रास्ते पर अकेला चलने की हिम्मत नहीं करता था। उसने अपनी तलवार निकाल ली और बुद्ध की ओर बढ़ा। बुद्ध ने बिना कोई भय दिखाए अंगुलीमाल की ओर देखा और धीरे धीरे चलते रहे। अंगुलीमाल ने बुद्ध को रोकते हुए चिल्लाया, रुको, तुम जानते हो मैं कौन हूं? बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, हां मैं जानता हूं तुम कौन हो, लेकिन तुम रुको। अंगुलीमाल हंस पड़ा और बोला, तुम्हें डर नहीं लगता? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, डर तो उन लोगों को लगता है जो अपने भीतर शांति और सत्य को नहीं जानते। मैं तुम्हें अपनी यात्रा में साथ चलने का निमंत्रण देता हूं। अंगुलीमाल ने पहले तो बुद्ध की बातों को मजाक समझा, लेकिन बुद्ध की शांति और साहस ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। वह बुद्ध के पास बैठ गया और उनसे बातचीत करने लगा। बुद्ध ने उसे अहिंसा और करुणा की महिमा के बारे में समझाया। उन्होंने कहा, हिंसा और क्रूरता से तुम्हें कभी भी सच्ची संतुष्टि नहीं मिल सकती। सच्ची शांति और आनंद केवल प्रेम और करुणा में है। अंगुलीमाल ने बुद्ध से पूछा, गौतम क्या बुद्ध मेरे कहते जैसे हैं, पापी को भी शांति अतीत मिल पे सकती? ध्यान मत दो, बुद्ध ने उत्तर भविष्य दिया, के बारे में मत सोचो, प्रत्येक व्यक्ति के अपने मन भीतर को परिवर्तन वर्तमान की क्षण क्षमता पे होती है। केंद्रित करो। अगर तुम गौतम बुद्ध सच्चे ने मन कहा से है, प्रायश्चित करोगे जैसे और सत्य की मोमबत्ती राह अपनाओगे बिना आग तो के नहीं तुम्हें जल भी सकती। शांति और मनुष्य मुक्ति भी मिल सकती है। आध्यात्मिक जीवन के बुद्ध बिना की नहीं जी बातें सकता। अंगुलीमाल के किसी हृदय को विवाद छू में गई। हम जैसे उसने ही अपनी क्रोधित तलवार होते फेंक हैं, दी और हम बुद्ध सच के का मार्ग चरणों छोड़ में देते हैं गिर पड़ा। और अपने लिए उसने प्रयास करने प्रतिज्ञा लगते की हैं। कि वह अब जो हिंसा 50 का लोगों से मार्ग प्रेम करता छोड़कर है उसके बुद्ध की 50 शिक्षाओं संकट का हैं। पालन वो जो करेगा। किसी से प्रेम नहीं करता बुद्ध ने उसे उसके अपने शिष्य एक के भी रूप में संकट नहीं है। स्वीकार किया और उसे धम्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। अंगुलीमाल ने अपने पुराने जीवन को त्याग दिया और एक नए शांतिपूर्ण जीवन की शुरुआत की। वह बुद्ध के साथ उनके धम्म के प्रचार प्रसार के कार्य में शामिल हो गया। उसके इस परिवर्तन ने पूरे इलाके में एक सकारात्मक संदेश फैलाया कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी पापी क्यों न हो, सही मार्ग पर लौट सकता है और अपने जीवन को सुधार सकता है। गौतम बुद्ध और अंगुलीमाल की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा साहस और परिवर्तन किसी के भी भीतर संभव है। अंगुलीमाल जैसे व्यक्ति का हृदय
परिवर्तन कर उसे सही मार्ग पर लाने की यह गाथा आज भी हमें प्रेरित करती है कि कोई भी व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखकर एक नई शुरुआत कर सकता है। गौतम बुद्ध और अंगुलीमाल की कहानी का विस्तार करते हुए हम देखते हैं कि कैसे अंगुलीमाल का परिवर्तन और बुद्ध की शिक्षाएं आगे बढ़ती है। अंगुलीमाल, जो अब एक शिष्य बन चुका था, ने अपने जीवन को पूरी तरह बदलने का प्रण किया। उसने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाते हुए ध्यान, प्रार्थना और सेवा के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। गांव के लोग जो पहले उससे डरते थे, अब उसके परिवर्तन को देखकर अचंभित और प्रेरित हुए। वे समझने लगे कि यदि अंगुलीमाल जैसा हिंसक व्यक्ति भी सुधार सकता है तो हर किसी के लिए परिवर्तन संभव है। अंगुलीमाल ने बुद्ध के साथ मिलकर गांवों में सेवा का कार्य प्रारंभ किया। वे लोगों को हिंसा छोड़ने, प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाने की शिक्षा देने लगे। धीरे धीरे अंगुलीमाल का प्रभाव लोगों पर पड़ने लगा और वे भी बुद्ध के धम्म के मार्ग पर चलने लगे। अंगुलीमाल ने गांव के बीमार, बुजुर्ग और जरूरतमंद लोगों की सेवा करना शुरू किया, जिससे उसका सम्मान बढ़ने लगा। गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल को शिक्षा दी कि सच्ची करुणा और प्रेम ही संसार के दुखों को समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने उसे सिखाया कि किसी भी व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर नहीं, बल्कि उसके हृदय के परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना चाहिए। बुद्ध की शिक्षाएं अंगुलीमाल के जीवन का आधार बन गईं और उसने इन्हें अपने जीवन में पूरी तरह अपनाया। एक दिन बुद्ध और अंगुलीमाल एक अन्य गांव में पहुंचे। इस गांव में भी लोग अंगुलीमाल के पुराने कर्मों के बारे में जानते थे और उसे देखकर भयभीत हो गए। लेकिन बुद्ध ने उन्हें समझाया कि अंगुलीमाल अब बदल चुका है और वह उनके लिए हानि नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम बनेगा। गांव के लोग पहले तो संशय में थे, लेकिन जब उन्होंने अंगुलीमाल को बीमार बच्चों की सेवा करते और भूखों को भोजन बांटते देखा तो उनका विश्वास बढ़ने लगा। धीरे धीरे अंगुलीमाल की छवि एक सेवा और करुणा के प्रतीक के रूप में बदलने लगी। गौतम बुद्ध और अंगुलीमाल ने मिलकर धम्म के प्रचार का कार्य जारी रखा। अंगुलीमाल ने बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते हुए कई लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया। उसने सिखाया कि सच्ची शक्ति हिंसा में नहीं, बल्कि करुणा और प्रेम में है। अंगुलीमाल ने अपने जीवन के अनुभवों को साझा करते हुए एक आत्मकथा लिखी, जिसमें उसने अपने हिंसक जीवन से लेकर उसके बाद के परिवर्तन की यात्रा का वर्णन किया। इस आत्मकथा ने कई लोगों को प्रेरित किया और उन्हें भी अपने जीवन को सुधारने की प्रेरणा दी। गौतम बुद्ध और अंगुलीमाल की यह कहानी हमें सिखाती है कि परिवर्तन संभव है और सच्चा प्रेम और करुणा ही जीवन को सार्थक बना सकते हैं। अंगुलीमाल का जीवन एक प्रेरणा है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका अतीत कितना भी अंधकारमय क्यों न हो, अपने भविष्य को उज्जवल बना सकता है। ये कहानी अनंत है, क्योंकि बुद्ध की शिक्षाएं और अंगुलीमाल का परिवर्तन हमें सदैव याद दिलाते रहेंगे कि जीवन में सच्ची शांति और आनंद केवल सही मार्ग पर चलने से ही प्राप्त हो सकते हैं। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामलाल अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामलाल का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन वह हमेशा ईमानदारी और मेहनत पर विश्वास करता था। उसकी पत्नी सुनीता हर दिन भगवान से प्रार्थना करती कि उनके जीवन में कुछ चमत्कार हो जाए, जिससे उनकी गरीबी दूर हो सके। एक रात रामलाल ने एक अजीब सपना देखा। सपने में उसे एक स्वर्ण पेड़ का दर्शन हुआ, जो उसके खेत के बीचों बीच उगा हुआ था। उस पेड़ पर सुनहरे फल लगे थे जो अनगिनत थे। रामलाल ने यह सपना कई बार देखा और हर बार वह पेड़ और भी चमकता हुआ दिखाई देता था। रामलाल ने सोचा कि यह सपना कोई ईश्वरीय संकेत हो सकता है। उसने अपने खेत की गहरी खुदाई करने का निर्णय लिया। वह रोज सुबह जल्दी उठता और शाम तक खुदाई करता। उसकी मेहनत देखकर गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन रामलाल की आस्था अडिग रही। दिन बीतते गए, लेकिन रामलाल को कोई स्वर्ण पेड़ नहीं मिला। उसकी मेहनत रंग नहीं ला रही थी और उसकी पत्नी और बच्चे उसकी हालत देखकर चिंतित हो गए। रामलाल खुद भी निराश होने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह खुदाई जारी रखता रहा, उम्मीद की एक किरण के सहारे। एक दिन जब रामलाल अपने खेत में खुदाई कर रहा था, तो अचानक उसकी कुदाल किसी कठोर वस्तु से टकराई। उसने और गहराई से खुदाई की और पाया कि वहां एक पुराना बक्सा दबा हुआ था। उसने बक्से को बाहर निकाला और खोला। बक्से के अंदर पुराने सिक्के, गहने और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज थे।
रामलाल की आंखों में चमक आ गई। रामलाल ने वह खजाना गांव के मुखिया को सौंप दिया। मुखिया ने उन दस्तावेजों को पढ़ा और पाया कि रामलाल का पूर्वज, जो एक धनी जमींदार था, ने यह खजाना वहां छुपा रखा था। रामलाल को उसका हिस्सा मिला और उसकी मेहनत और ईमानदारी का फल मिला। रामलाल ने उस खजाने का एक हिस्सा गांव के विकास और गरीबों की मदद के लिए दान कर दिया। उसने यह समझ लिया था कि असली स्वर्ण पेड़ उसके सपने में नहीं, बल्कि उसकी मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की भलाई में छुपा हुआ था। रामलाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन के सत्य और असली खजाने बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारी मेहनत, ईमानदारी और दूसरों के प्रति करुणा में होते हैं। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि सच्ची खुशियां और संतोष केवल बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक मूल्यों में निहित होते हैं। जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां आती हैं, लेकिन अगर हम सच्चे मन से परिश्रम करें और ईमानदारी से जीवन जिएं, तो हमें हमेशा सही मार्ग मिल जाता है। अंत में मैं आपसे यह कहना चाहूंगा, जिन्होंने इन कहानियों को सुना, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि यदि आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी प्रेरणादायक कहानियां सुन सकें। धन्यवाद।